हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे यहाँ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो इसमें इनिशियली क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्हाट डू यू थिंक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक्चुअल हम प्लांट के अंदर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस कर रहा हो, मतलब कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो प्लांट के अंदर और वही सिंगल पेरेंट बॉडी अगली जनरेशन बनाने लग रही है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के केस में क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो यहाँ पूछा इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका आंसर आएगा यस। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर सिंगल बॉडी ही अगर रोल प्ले करेगी तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और प्लांट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोल दिया जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्योंकि प्लांट की जो बॉडी के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब उसकी रूट, स्टेम, लीफ का जो पार्ट है, वो एक्चुअल में यूज हो रहा है अगली जनरेशन बनाने के लिए, तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। आगे बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो प्लांट के अंदर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो इंडिविजुअल बनेंगे, जो अगली जनरेशन बनेगी, तो उनको हम क्लोन बोल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा यस। ठीक है, उनको क्लोन हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वो जेनेटिकली बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट बॉडी से सिमिलर होंगे। मतलब हम किसी का मान लो शूट का पार्ट, स्टेम का पार्ट कट करके ग्रो करने लग रहे हैं और वो नया प्लांट बना दे, तो उसमें पेरेंट्स के तो जेनेटिक करेक्टर एज इट इज रहेंगे ना। पुरानी जनरेशन जिससे हम पार्ट कट करके लाए हैं और उसको ग्रो करने लग रहे हैं, तो उसके करेक्टर तो एज इट इज रहेंगे जेनेटिकली। तो इसलिए हम उनको क्या बोल सकते हैं कि वो जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होंगे अपने पेरेंट बॉडी से। ठीक है, तो वो क्लोन बोले जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा है कि वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, उनमें तो एक अगर एक पेरेंट यूज हो रहा है तो क्या टर्म यूज होगी? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूज अनएम्बिगुअसली। ठीक है, उनमें सब में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। बस प्लांट के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोल देते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्योंकि उसकी बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि रूट, स्टेम, लीफ, ये सारे यूज होते हैं अगली जनरेशन बनाने के लिए। ठीक है। तो कह रहा है इन प्लांट्स, इन सब में तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड यूज करेंगे। प्लांट्स के अंदर कौन सी टर्म यूज करेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, प्लांट के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्लांट्स के अंदर कह रहा है कि अब हम उसकी बॉडी यूज करेंगे, किसी पेरेंट प्लांट की स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिससे अगली जनरेशन बनाएंगे। तो वो जो प्लांट बॉडी का पार्ट हम यूज करने लग रहे हैं अगली जनरेशन बनाने के लिए, वो वाला स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ठीक है। और इस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल पार्ट से हमने अगली जनरेशन बना ली, तो ये वाला प्रोसेस क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कि किसी वेजिटेटिव पार्ट से, मतलब कि रूट या स्टेम या लीफ के किसी पार्ट को कट करके, ग्रो करके नया प्लांट बना देना, ये प्रोसेस क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और उसमें जो स्ट्रक्चर यूज होने लग रहा है, जो पार्ट कट करके तुम अलग से ग्रो करने लग रहे हो, वो पार्ट क्या बोला जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ठीक है। उस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल में एबिलिटी है नया प्लांट बॉडी बनाने की। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि वेजिटेटिव प्रोपेगेट कर रहे हो, किसी पार्ट को आगे बढ़ाने लग रहे हो, तो कौन सी यूनिट्स यूज होंगी? उन यूनिट्स का हमने नाम क्या निकाल रखा है? किसी प्लांट में तो उस यूनिट को, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल को क्या बोल देंगे? रनर। किसी के अंदर क्या बोलेंगे? राइजोम, या फिर सक्कर, या फिर ट्यूबर। ट्यूबर को आई बड भी बोलते हैं। उसके अलावा ऑफसेट और बल्ब। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, वो यूनिट्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं जो अगली प्लांट बॉडी बनाने में यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, इन सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में एबिलिटी क्या है, इनका फीचर क्या है? ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स। इन सारे स्ट्रक्चर्स में एबिलिटी है नया इंडिविजुअल बनाने की। और ये सारे स्ट्रक्चर, दीज स्ट्रक्चर्स क्या बोले जाएंगे? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और ऐसे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का यूज करके नया प्लांट बना देना,
प्रोसेस क्या बोला जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब हमने ये सारे 11th में पढ़े हैं मोर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, तो इनके सबके एग्जाम्पल भी आपको याद करने हैं। तो पहला तो किसका, कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बता रहा है, रनर। तो रनर हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ग्रास के अंदर। ठीक है, ग्रासेस में क्या पढ़ते हैं, रनर, लिख लेना ये पेंसिल से साइड में। उसके बाद दूसरा कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल स्ट्रक्चर बता रहा है, राइजोम। तो राइजोम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बनाना में, टर्मरिक में, ठीक है, और जिंजर में, इनमें राइजोम प्रेजेंट होगा। उसके बाद कौन सा बता रहा है, शक्कर। ठीक है, ये 11th वाले बुक से लिखवा रहा हूँ। शक्कर, शक्कर किसके अंदर प्रेजेंट मिलेगा, पाइनएप्पल। ठीक है, उसके बाद बता रहा है ट्यूबर। ट्यूबर को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, आई बर्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। तो ट्यूबर किस में मिलेगा, पोटैटो में। उसके बाद क्या बता रहा है, ऑफसेट। तो ऑफसेट नाम का वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल स्ट्रक्चर किस में मिलेगा, एक प्लांट होता है पिस्टिया, इसमें भी मिलेगा। दूसरा एक प्लांट होता है इकोर्निया। ठीक है, इकोर्निया को हम इंग्लिश में क्या भी बोल देते हैं, वोटर हयासिंथ। ठीक है, इसके बारे में आगे आएगा अभी, वोटर हयासिंथ। और ऑफसेट के बाद अगला स्ट्रक्चर कौन सा है, बल्ब। तो बल्ब किसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स का काम करता है, अनियन में और गार्लिक में। ठीक है, तो ये सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये सारे क्या हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, किसी प्लांट के वो स्ट्रक्चर जिनमें एबिलिटी है अगला प्लांट बॉडी बना देने की। और एक ही प्लांट से कट करके अगली प्लांट बनाने लग रहे हैं, तो ये तरीका क्या बोला जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम स्पेसिफिकली क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये यहाँ तक अच्छे से याद करना है। अब ये डायग्राम दिखा रखे हैं, तो इसमें फर्स्ट किसका दिखा रखा है, पोटैटो का। तो पोटैटो में ये जो आई हैं इनको हम क्या भी बोल सकते हैं, आई बड भी बोल सकते हैं। ठीक है, या आई बड भी बोल देते हैं, या फिर इनको क्या भी बोल देते हैं, ट्यूबर। ठीक है, तो ये आई बड जो है इनको अगर कट करके ग्रो करें तो नया पोटैटो बन जाएगा। ठीक है, तो एक ही पेरेंट बॉडी है, इसी के पार्ट को कट करके ग्रो कर रहे हैं और नया पेरेंट, नई बॉडी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ये नोड्स हैं, तो इन नोड्स को बोलते हैं राइजोम। तो यहाँ इन नोड्स को अगर कट करें और इनको सुटेबल एनवायरनमेंट दें तो इन नीचे क्या बनाने लग जाएंगी, रूट और नया जिंजर बना देंगे। ठीक है, जिंजर का डायग्राम है ये। उसके बाद तीसरा नीचे इसके अलावा किसका दिखा रखा है, तीसरा ये दिखा रखा है आगेव। तो ये किसका प्लांट है, पार्ट है आगेव। और इसके अंदर देखो ये वाले जो स्ट्रक्चर निकले हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, बल्बिल। ये वाले स्ट्रक्चर यूज होते हैं बनाने में। ठीक है, ये इसका सूट पार्ट है, सूट बनाता है ऊपर। अच्छा, उसके अलावा ये वाला मेंशन नहीं कर रखा था, एडवेंटिशियस बर्ड, या फिर इनको क्या बोलते हैं, लीफी बर्ड। ठीक है, तो लीफी बर्ड किसके अंदर प्रेजेंट होती है, नीचे एग्जांपल दे रखा है ब्रायोफाइलम। ठीक है, ये मेंशन नहीं था, ये और आपको एडिशनल ऐड करना है। ब्रायोफाइलम जो है उसके अंदर लीफ जो रहती है, उस लीफ के पास क्या होती हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं जिनको हम लीफी बर्ड बोलते हैं। तो वो लीफी बर्ड स्मॉल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं। ठीक है, बाद में प्लांट लाइक स्ट्रक्चर मेन लीफ से डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और जहाँ पे इनको न्यूट्रिएंट मिलेगा प्रॉपर सोयल में, ग्रो करके नया ब्रायोफाइलम बना देंगे। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, लीफी बर्ड, किसमें प्रेजेंट होती है, ब्रायोफाइलम में। उसके अलावा ये दिखा रखा है वाटर हायासिंथ, या इसको इकोर्निया भी बोलते हैं इस प्लांट को। और इसके अंदर जो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आगे नया प्लांट बनाता चलता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट। तो पिस्टिया में और इकोर्निया में, यानी कि पिस्टिया में और वाटर हायासिंथ में ऑफसेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वाले सारे कैसे स्ट्रक्चर हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल वाले स्ट्रक्चर हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने वाले।
ठीक है। अभी हमने जितने वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल पढ़े, इन सब में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, एक ही पेरेंट बॉडी थी जिसका पार्ट कट करके लाए और अगला प्लांट बना दिया। तो ये वाला भी कैसा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, तो इनमें टू पेरेंट की तो जरूरत है नहीं, तो ये प्रोसेस क्या बोला जाएगा, प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल। और उस एसेक्सुअल प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब एक अलग से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और तरीका बता रहा है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। और इसका एग्जांपल किसको बताने लग रहा है, हाइड्रा को। तो हाइड्रा में तो हमने देखा था एक्सोजीनस बर्डिंग होती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हाइड्रा में एबिलिटी होती है कि वो कौन से प्रोसेस के अंडर को भी जा सकता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। तो इसकी हमें डेफिनेशन याद करनी है। तो कह रहा है इन सम ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमें याद करना है हाइड्रा, इसमें क्या होगा, इफ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसीज, कि उसकी बॉडी कई अलग अलग पीसीज में, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर जाए, टूट जाए, और हर फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एन अडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, और हर पीस है, हर फ्रेगमेंट है, वो एक नया इंडिविजुअल बना दे। ठीक है। वो अडल्ट बन जाए और उसमें आगे एबिलिटी डेवलप हो जाए आगे नई जनरेशन बनाने की। तो ये वाला फ्रेगमेंट से आगे जनरेशन्स बनाने का प्रोसेस क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन। और इसमें भी एक पेरेंट इन्वॉल्व है, तो दिस इज ऑल्सो ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें पेरेंट बॉडी कई फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर गई और हर फ्रेगमेंट एबल है अडल्ट बन जाने में और आगे नई जनरेशन्स बनाने में। तो ये प्रोसेस क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या याद करना है, हाइड्रा। ठीक है। उसके बाद अब ये वाला पैराग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे हैं कि यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है। वाटर बॉडीज से रिलेटेड एक डिजास्टर का केस एक्सप्लेन कर रखा है। वाटर बॉडीज मतलब रिवर से रिलेटेड, रिवर पॉन्ड, उनसे रिलेटेड बता रखा है। या इसको क्या भी बोल सकते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है। तो बंगाल के अंदर जो कि ज्यादातर लोग जहाँ पे फिशरीज पे डिपेंडेंट है, फिश कल्चर पे डिपेंडेंट है, तो पोंड में फिश कल्चर करते हैं। लेकिन वहाँ पोंड में एक एक्वेटिक विड, खरपतवार, एक प्लांट, वो इतना लार्ज अमाउंट में ग्रो कर गया कि वहाँ फिशेज की डेथ होने लग गई। पोन्ड्स के अंदर जो कल्चर कर रखी थी फिशेज, उनकी डेथ होने लग गई बंगाल के अंदर। तो वहाँ के जो फिशरमैन्स हैं उनको काफी अफेक्ट हुआ था। ठीक है। कि कॉमर्शियली, इकोनॉमिकली उनको काफी अफेक्ट हुआ था। तो इसलिए उसको, इस प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड जो बात है उसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल बोल के। ठीक है। तो क्या है टेरर ऑफ बंगाल, कह रहे हैं दिस इज नथिंग बट एन एक्वेटिक प्लांट। पहला वर्ड तो ये याद रखना है, किसके बारे में बात कर रहा है, एक एक्वेटिक प्लांट है। क्या नाम है उस एक्वेटिक प्लांट का, वाटर हयासिंथ। ठीक है। या इसका बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, इकोर्निया। ठीक है। इसको हम क्या भी बोलते हैं, इकोर्निया। तो ये इस प्लांट के बारे में बात कर रहा है, एक्वेटिक प्लांट है, पानी में ग्रो होने वाला प्लांट है, वाटर हायासिन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव विड। ठीक है। विड मतलब खरपतवार है, हमारे कोई काम का नहीं है बट ये ग्रो कर जाता है। इन्वेसिव है नेचर में, मतलब काफी स्मॉल अमाउंट टाइम में ही, स्मॉल टाइम में ही लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, काफी जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है। कैसा बोला जाता है ये, इन्वेसिव। तो विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव विड फाउंड ग्रोविंग वेयर देर इज स्टैंडिंग वाटर। अब ये प्रॉपर्टी बता रहा है कहाँ ग्रो करता है ये, बहते हुए पानी में ग्रो करता है, फ्लोइंग वाटर में, या स्टैंडिंग वाटर में, स्टैंडिंग वाटर में यानी कि पोंड वगैरह में। तो पोंड वगैरह के अंदर फिश कल्चर करते हैं, तो उस स्टैंडिंग वाटर के अंदर ये काफी लार्ज अमाउंट में ग्रो कर जाता था थोड़े से टाइम के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब नुकसान क्या पहुंचाने लग रहा था ये वाला प्लांट। पहला लिख रहा है इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। एक तो ये उस पॉन्ड में से जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन थी उसको सारे को एब्जॉर्ब करने लग रहा था। इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जिससे क्या होने लग रही थी, पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, विच लीड टू डेथ ऑफ द फिशेज। तो जिससे फिशेज की क्या होने लग गई, वाटर के अंदर डेथ होने लग गई। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि वाटर हयासिंथ की ग्रोथ से एक बायोटिक फैक्टर कौन सा अफेक्ट हो रहा है वो बताओ, एक ए बायोटिक फैक्टर कौन सा अफेक्ट हो रहा है वो बताओ। बायोटिक मतलब जो लिविंग फैक्टर है वो कौन सा अफेक्ट हो रहा है, और नॉन लिविंग फैक्टर ए बायोटिक फैक्टर।
तो बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर कौन सा अफेक्ट हो रहा है, फीसिस की, फीसिस डेथ में जाने लग रही है, उनको ऑक्सीजन की कमी होने लग रही है, ठीक है, इसकी ग्रोथ की वजह से। और एबायोटिक फैक्टर पानी में क्या अफेक्ट होने लग रहा है, डिजोल्ड ऑक्सीजन वो कम होने लग रही है, O2 का अमाउंट पानी में क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ से पानी में एक एबायोटिक फैक्टर कम होता जा रहा है और एक बायोटिक फैक्टर कम होता जा रहा है। एबायोटिक फैक्टर ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है पानी के अंदर, और बायोटिक फैक्टर फिशीज की डेथ होती जा रही है, लिविंग है ना फिशीज, तो ठीक है। तो इसको किस नाम से संबोधित करते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। किसके बारे में बात हो रही है, एक्वेटिक प्लांट। क्या नाम है प्लांट का, वोटर हायासिंथ। कैसा प्लांट है, इन्वेसिव वीड है, ठीक है, जल्दी ग्रो करने वाला खरपतवार है। कहाँ ग्रो करता है, प्रॉपर्टी क्या है, स्टैंडिंग वाटर, ठीक है, फ्लोइंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर, ठीक है, खड़ा पानी जो रहता है, बहता नहीं है जो। अच्छा, नुकसान क्या पहुंचाता है पानी में, एक तो किसकी कमी कर रहा है, ऑक्सीजन की कमी कर रहा है, जिससे किसकी डेथ होने लग रही है, फीसीज की डेथ होने लग रही है, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई ये वाला प्लांट इंडिया में लेके क्यों आए थे, ठीक है, इंडिया के अंदर इसकी प्रेजेंस का रीजन क्या है, क्यों प्रेजेंट है इंडिया में। तो कह रहा है, यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव, ठीक है, दो वर्ड लिख रखे हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव, यानी कि इसको एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट लेके आए थे, ठीक है, सजावट वाले प्लांट की फॉर्म में इंडिया के अंदर लेके आए थे। क्या दो वर्ड याद करना है, ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव की वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया था, ऑर्नामेंटल प्लांट जो सजावट वाले प्लांट होते हैं ना, उनके इसकी फॉर्म में लाए थे, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि ये इतनी जल्दी जल्दी ग्रो करता है पॉन्ड वगैरह के अंदर कि उसमें जो कल्चर वगैरह आपने कर रखा है फिशीज का, उनकी डेथ होने लग जाएगी, क्योंकि सारा ऑक्सीजन पानी से ये प्लांट एब्जॉर्ब कर जाता है। तो फिशीज के लिए फिर डिजोल्ड ऑक्सीजन पानी में बचती नहीं है, तो उनकी फिर डेथ होने लग जाती है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई इससे गेट रिड ऑफ होना क्यों मुश्किल है, इससे पार पाना क्यों मुश्किल है, इससे हम छुटकारा क्यों नहीं पा सकते इस प्लांट से, ठीक है। तो उसका आंसर बता रहा है कि सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली। कैसे ग्रो करता है ये प्लांट भी, वेजिटेटिवली, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो फॉलो ही नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक ही पेरेंट बॉडी नई जनरेशन बनाई जा रही है, वेजिटेटिवली ग्रो करता है। और वेजिटेटिवली ये कौन से स्ट्रक्चर से ग्रो करता है, वो अभी पिछले पेज पे पढ़ा था, ऑफसेट। इसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल यूज होता है उसका क्या नाम होता है, ऑफसेट। तो इट कैन प्रोपेगेट, प्रोपेगेट मतलब बढ़ाना, अपने आप को आगे बढ़ाना। इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली, वेजिटेटिव तरीके से बढ़ता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे बढ़ता है, एट ए फिनोमिनल रेट, मतलब काफी हाई रेट से अपना नंबर बढ़ाता है, एंड स्प्रेड ऑल ओवर दी वाटर बॉडी, और पूरे पॉन्ड के ऊपर फैल जाता है, पूरे पॉन्ड को ये कवर कर लेता है, किसके अंदर, इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम में। इसीलिए इसको क्या बोला गया था, इन्वेसिव वेट। कैसा खरपतवार है, इन्वेसिव, जल्दी ग्रो करने वाला, ठीक है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, ठीक है। तो इसलिए इनसे पार पाना मुश्किल है, कि आप इनको रिमूव करोगे उससे पहले तो ये काफी लार्ज अमाउंट में पूरे पॉन्ड में फैल चुका होगा, पूरे पॉन्ड को कवर कर चुका होगा, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ पूरा किसके बारे में लिख रखा है, वोटर हयासिंथ के बारे में लिख रखा है, इकोर्निया के बारे में लिख रखा है। क्या बोलते हैं इसको, टेरर ऑफ बंगाल। और कैसा प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट। किस फॉर्म में, इन्वेसिव वीड बोला जाता है इसको, ठीक है। कहाँ ग्रो करता है, स्टैंडिंग वाटर में। एबायोटिक फैक्टर किसको अफेक्ट करता है, ऑक्सीजन की कमी। बायोटिक फैक्टर किसको अफेक्ट करता है, फिशीज की डेथ कराता है। इंडिया में क्यों लेके आए थे, ऑर्नामेंटल प्लांट की फॉर्म में, क्योंकि ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव। अच्छा, इससे मुश्किल क्यों है इससे गेट रिड ऑफ होना, क्योंकि ये कैसे ग्रो करता है, वेजिटेटिवली ग्रो करता है, ए सेक्सुअली ग्रो करता है इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करता है वेजिटेटिवली ग्रो होने में, कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल यूज करता है, ऑफसेट, ठीक है। इतनी बातें इसके बारे में एग्जैक्ट याद रखनी, ठीक है। अगले पैराग्राफ पे आ जाते हैं। देखो, आगे कह रहा है कि आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दलिया, ये सारे कैसे कल्टीवेट होते हैं, ठीक है। तो अब मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बता रहा है कि इनके अंदर एसेक्सुअली इनको कैसे ग्रो करा जाता है। तो एक्चुअल में इन सारे प्लांट्स के अंदर उनका स्टेम का पार्ट, शूट का पार्ट यूज होता है। उस शूट के पार्ट को हम कट करके ग्रो करते हैं मिट्टी में, सोयल के अंदर, उसको प्रॉपर न्यूट्रेंट देते हैं,
तो उस पार्ट से फिर नीचे की तरफ रूट आने लग जाती है और ऊपर की तरफ मेन प्लांट इमर्ज होने लग जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं ये सारे प्लांट कैसे ग्रो होते हैं। तो कह रहे हैं हैव यू एवर सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बड, या जिसको हम आई भी बोल रहे थे, किसके अंदर, पोटैटो ट्यूबर के अंदर। तो पोटैटो ट्यूबर में जो आई पार्ट था, ट्यूबर बड था, उसको अगर हम ग्रो करें साइड में मिट्टी के अंदर न्यूट्रेंट देके, तो नीचे उसमें रूट बनने लग जाती है और ऊपर पोटैटो बनने लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है, आपने देखा होगा कि जो राइजोम होता है बनाना का और जिंजर का, उससे भी, उस पे भी रूट आने लग जाती है, उससे भी प्लांट बनने लग जाता है। तो ये कौन से पार्ट है उस प्लांट के, कौन से पार्ट है ये, राइजोम, बर्ड, ये सारे कहाँ आते हैं, ये स्टेम के ऊपर आते हैं, स्टेम वाले पार्ट है ये। ठीक है, तो कह रहा है व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट, कि नया प्लांट बन कौन से जगह से रहा है, साइट ऑफ ओरिजिन क्या है। तो कह रहा है यू विल नोटिस दैट दे इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम नोड। कहाँ प्रेजेंट होता है नोड रीजन, प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट। तो स्टेम में होता है ना, जैसे ये स्टेम है, तो स्टेम के अंदर ऐसे नोड वाले पार्ट आते हैं। ठीक है, ऐसे। तो जो बीच ये वाला तो एरिया, इसको क्या बोलेंगे, नोड। और जो इन बिटवीन का एरिया होता है वो क्या बोला जाता है, इंटरनोड। ठीक है, इंटरनोड। तो अगर हम इन सारे प्लांट्स में नोड वाले पार्ट को कट करके ग्रो करें, नोड वाले पार्ट से हम आगे का प्लांट ग्रो करें, ठीक है, तो उस नोड वाले प्लांट को अगर ठीक से न्यूट्रिएंट दिया तो नीचे उसमें रूट आने लग जाएंगे। ठीक है, नीचे उसमें रूट आने लग जाएंगे और ऊपर नया प्लांट बनने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एक्चुअल में कहाँ से अराइज होते हैं, स्टेम से अराइज होते हैं। और मॉडिफाइड स्टेम से, जो कौन सा पार्ट बियर करती है, नोड रीजन। ठीक है, स्टेम का नोड पार्ट है, जहां से अगर तुम कट करोगे और वहां से कट करने के बाद साइड में ग्रो करोगे तो नया प्लांट बनने की एबिलिटी रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है व्हेन द नोड्स कम इन कांटेक्ट विद डैम्प सोयल एंड वाटर, गीली मिट्टी या पानी के कांटेक्ट में आएगी नोड, तो नीचे क्या प्रोड्यूस करेंगी, दे प्रोड्यूस रूट, और क्या बना देंगी, साइड में नया प्लांट बन जाएगा। तो एक ही प्लांट था, उसका हमने नोड पार्ट कट किया, उसको साइड में सोयल के अंदर, डैम्प सोयल में, गीली मिट्टी में, पानी में ग्रो कराया, तो नीचे वो नया रूट बनाने लग जाएगा, ऊपर नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ठीक है, इन सारे प्लांट्स में, पोटैटो में, सुगर केन, बनाना, जिंजर, दलिया, इन सब में। ठीक है, सिमिलरली अब ब्रायोफाइलम के बारे में बता रहा है। तो ब्रायोफाइलम में हमने क्या देखा था, एडवेंटिशियस बर्ड, या इनको हम क्या भी बोल सकते हैं, लीफी बर्ड। ठीक है, एक नाम इसके साथ और क्या याद करना है, लीफी बर्ड। तो एडवेंटिशियस बर्ड या लीफी बर्ड कहाँ से अराइज होती हैं, फ्रॉम द नोचेज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीफ। तो अभी लीफ देखा था ना, ऐसे लीफ प्रेजेंट था ब्रायोफाइलम के अंदर। तो ब्रायोफाइलम की जो लीफ में नोचेज थे, डिप्रेशन थे अंदर की तरफ, वहां से हमने देखा था स्मॉल प्लांट इमर्ज होने लग रहा था। ठीक है, वहां से इमर्ज होने लग रहा था। तो जो एडवेंटिशियस बर्ड है या लीफी बर्ड है, कहाँ पे प्रेजेंट है, मार्जिन ऑफ लीफ पे। अगर वो एडवेंटिशियस बर्ड भी डैम्प सोयल, पानी के कांटेक्ट में आ जाए तो नया ब्रायोफाइलम बना सकती है। ठीक है, तो वो ब्रायोफाइलम, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, तो फिर ये इनको फार्मर्स को, गार्डनर्स को पता चला कि भाई आप एसेक्सुअली भी शॉर्ट टाइम पीरियड में लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो वो इस एबिलिटी को, कि एक ही प्लांट से और नए प्लांट बनाए जा सकते हैं, इस एबिलिटी को फुल्ली एक्सप्लॉइट करते हैं, फुल्ली यूज करते हैं। तो दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कॉमर्शियली प्रोपेगेशन, कि उनको कोई फसल ग्रो करनी है लार्ज अमाउंट में, और इसके लिए वो इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके को यूज करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पैराग्राफ और है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो इसमें कह रहा है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में कॉमन है, इन ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ए रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तो हमें पता है कि जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो ही ज्यादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बता रहा है कौन, लाइक प्लांट के अंदर तो कौन, एल्गी। तो एल्गी को हम सिंपल प्लांट बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लांट बोलेंगे, सिंपल प्लांट। ठीक है, एल्गी। और कौन सा किंगडम है, फंगस वाला पूरा किंगडम है, फंजाई। अच्छा, तो ये नॉर्मल टाइम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। ठीक है, स्पोर्स वगैरह बनाते रहते हैं, एल्गी और फंगस।
ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि नॉर्मल टाइम में कॉमनली एल्गी फंगाई ये क्या करते रहते हैं, एसेक्सुअली अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं, लेकिन ये भी शिफ्ट कर जाते हैं किस पे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट कर जाते हैं। मतलब कि गैमेट बनाने लग जाएंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, उनको फ्यूज कराने लग जाएंगे, जाइगोट बनाने लग जाएंगे। कब बनाने लग जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइटर से हाईलाइट करनी है। जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। कब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे ही एडवर्स कंडीशन आनी चालू होगी, मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन आनी चालू होगी, मतलब कि उनके लिए खाने की कमी होने लग गई, पानी की कमी होने लग गई, टेम्परेचर फ्लक्चुएट करने लग गया। तो जैसे ही उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन बनने लगेगी, वो किस पे शिफ्ट हो जाते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट हो जाते हैं, गैमेट बनाना चालू करने लग जाते हैं। और जब तक उनके लिए कंडीशन फेवरेबल थी, तब तक क्या करने लग रहे थे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जल्दी नंबर बढ़ाए जा रहे थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिंपल प्लांट लाइक एल्गी एंड फंगस ये नॉर्मली कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, ए सेक्सुअली। दूसरा कौन सा भी फॉलो कर सकते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल कब फॉलो करेंगे, जब एडवर्स कंडीशन आने लग जाएंगी, जब अनफेवरेबल कंडीशंस उनके लिए आने लग जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्वेश्चन पूछ रखा है, फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनेबल्स दीज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। कि भाई अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्यों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको कैसे सर्वाइवल में हेल्प करेगा अनफेवरेबल टाइम के अंदर। ठीक है, और व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन। ठीक है, क्यों एडवर्स कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन्होंने प्रीफर किया। ठीक है, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके दो पॉइंट है, इसके आंसर में दो पॉइंट है। पहला पॉइंट तो क्या है कि जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, गैमेट्स की, और गैमेट्स फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट। तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है। ठीक है, अब जाइगोट जो बना है, जाइगोट क्या करता है, वो अपने चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप करता है, क्योंकि कंडीशन कैसी चल रही है, एडवर्स अनफेवरेबल। ठीक है, तो जाइगोट अपने चारों तरफ क्या बनाता है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। अब जाइगोट में ये एबिलिटी है कि वो अपने चारों तरफ अनफेवरेबल कंडीशन में थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बना लेगा, और ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर इस जाइगोट को बचाएगा किससे, डेसिकेशन से, मतलब पानी की कमी से, वाटर स्ट्रेस से, और मैकेनिकल इंजरी से। बाहर से कोई इंजरी हो जाए, मैकेनिकल इंजरी वगैरह, उससे बचाएगा। ये जो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बनाने की एबिलिटी है ना जाइगोट में, तो वो इसको डेसिकेशन मतलब पानी की कमी, वाटर स्ट्रेस उससे बचाएगा, और किसी मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा। ठीक है, और ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बनाने के बाद जाइगोट जो है वो किस में एंटर कर सकता है, क्योंकि कंडीशन अभी कैसी है, अनफेवरेबल। तो जाइगोट में एबिलिटी है कि वो किस में एंटर कर जाएगा, डोरमेंसी में। डोरमेंसी मतलब अपनी डेवलपमेंट रोक लेगा, लिविंग बना रहेगा, जिंदा बना रहेगा, लेकिन फिलहाल वो अपनी डेवलपमेंट को सस्पेंड कर लेता है, रोक लेता है। तो अगर जाइगोट अपनी डेवलपमेंट को रोक ले, सस्पेंड कर ले, तो आप बोलोगे जाइगोट किस में एंटर कर गया, डोरमेंसी में एंटर कर गया। तो जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी, जाइगोट किस में रहेगा, डोरमेंसी में, सस्पेंडेड डेवलपमेंट में। जैसे ही वापस कंडीशन फेवरेबल आएगी, जाइगोट आगे ग्रो करके नया इंडिविजुअल बना देगा, नई एल्गी, नया फंगस बना देगा। ठीक है, तो एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फायदा है कि उससे जाइगोट बन जाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनाने पड़ेंगे, और गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में एबिलिटी है कि अपने चारों तरफ वो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है वो डेसिकेशन से, मैकेनिकल इंजरी से जाइगोट को बचाए रखेगा। तो जाइगोट अपनी डेवलपमेंट को रोके रखेगा, यानी कि किस में एंटर कर जाएगा, डोरमेंसी में। कब तक रहेगा डोरमेंसी में, जब तक कंडीशन अनफेवरेबल है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आई, जाइगोट आगे ग्रो करके नई एल्गी या नया फंगस बना देगा। ठीक है, तो एक तो अच्छी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाइगोट का बन जाना। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या फायदा है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट होने का अनफेवरेबल कंडीशन में, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या फेवर करता है, फेवर वेरिएशंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो इतनी वेरिएशन नहीं आती, जेनेटिक वेरिएशन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, फेवर करता है वेरिएशंस को। ठीक है, और ऐसी वेरिएशन आएंगी, अब ऐसे चेंज आएंगे उस ऑर्गेनिज्म में, अगले वाले ऑर्गेनिज्म में, जो उसको अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने की ज्यादा अच्छी एबिलिटी डेवलप करेगा। ठीक है, मान लो हमने बोला अनफेवरेबल कंडीशन हो गई कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जनरेशन बनेगी उसमें पिछली जनरेशन से थोड़ा सा जेनेटिक कंटेंट अलग आएगा, क्योंकि दो अलग अलग गैमेट फ्यूज हुए हैं, यानी कि अगली जनरेशन में क्या आ गई, वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन, डीएनए में चेंज आ गया। अब वो चेंज ऐसा आएगा, ज्यादा चांस ऐसा है कि वो चेंज ऐसा आएगा कि वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे हायर टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर पाएगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या फेवर करता है ऑर्गेनिज्म को, वेरिएशन लाके देता है, उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन लाके देता है। ठीक है, फेवर वेरिएशन विच हैव सर्वाइवल एडवांटेज, ऐसी वेरिएशन जिनका क्या फायदा है, सर्वाइवल एडवांटेज है। ठीक है, ये वेरिएशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आएंगे। ठीक है, तो इन दो रीजन से कि एक जाइगोट बन जाता है, दूसरा वेरिएशंस आ जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, इन दोनों रीजन्स के कारण नॉर्मली जो ए सेक्सुअल फॉलो करते हैं एल्गी और फंगस, वो भी किस पे शिफ्ट हो जाते हैं, एडवर्स कंडीशन आने पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहने लग रहा है, अब यहाँ से अलग कंटेंट बता रहा है कि ए सेक्सुअल यानी कि वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है। लोअर प्लांट तो कौन है, एल्गी, तो एल्गी तो कॉमनली क्या ही फॉलो करती रहती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट एडवर्स कंडीशन आने पे क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट जो हायर प्लांट है वो एसेक्सुअली भी ग्रो होते रहते हैं और सेक्सुअली भी ग्रो होते रहते हैं। तो हमने बोला हायर प्लांट ने, एंजियोस्पर्म्स हैं जैसे फ्लावरिंग प्लांट, तो उन्होंने गैमेट बनाने चालू कर दिए, ओवम बनाना चालू कर दिया। ठीक है, मेल गैमेट रिलीज करना, पोलिनेशन चालू कर दिया, तो वो तो उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन हम मान लो शुगर केन को कट करके, नोड वाले रीजन से कट करके ग्रो करने लग रहे हैं, तो वो उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव है। ठीक है, पोटैटो के अंदर आई बर्ड को कट करके ग्रो करने लग रहे हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ब्रायोफाइलम में लीफी बर्ड को ग्रो करने लग रहे हैं, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हायर प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी काफी ग्रो होते रहते हैं और सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी वो फॉलो करते हैं, हायर प्लांट दोनों फॉलो करते रहते हैं। अच्छा, फिर एनिमल्स की बात करते हैं। फिर कह रहा है ऑन द अदर हैंड only sexual mode of reproduction is present in most of the animal, ये अब इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्होंने लास्ट में क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द एनिमल, ऑल एनिमल्स नहीं लिखा है, क्या लिख के दिया, मोस्ट ऑफ एनिमल, की ज्यादातर जो एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स कहाँ से चालू होते हैं, एनिमल किंगडम कहाँ से चालू होता है, पोरीफीरा से। तो अब पोरीफीरा तो फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं, तो वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर सिलेंट्रेटा में हाइड्रा आता है, वो फ्रेगमेंटेशन बडिंग भी करता है, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उन्होंने लिखा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स फॉलो तो करते हैं, लेकिन सारे एनिमल या मोस्ट ऑफ एनिमल, मोस्ट ऑफ एनिमल, ठीक है, ज्यादातर एनिमल कौन सा फॉलो करते हैं, ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर ये लाइन ऐसे लिख के आ जाए कि ऑन द अदर एंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द एनिमल्स, तो फॉल्स हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, ऑल एनिमल्स में नहीं बोलेंगे, हाँ, बट ज्यादातर में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, गैमेट बनते हैं और जाइगोट बनता है। ठीक है, तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक इसमें आज कंप्लीट हो गया है।